आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं और जो साइंस का एनसीईआरटी बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसी की पार्ट में हम लोग आज 10 की पढ़ाई करेंगे। और आज के पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे, तो आज के पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना। तो ये दोनों भी खास टॉपिक है, ये दोनों को तुम जानेंगे, साथ में कारण भी जानेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग वो भी कारण सहित जानेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का जब सिर्फ सिंपली उपयोग पूछा जाएगा तो इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बता देंगे कि क्या लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पर ये है, ये आपको लिखना होगा। लेकिन जब ये पूछा जाएगा तो बताइए गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में साइड मिरर बोलते हैं पृष्ठदर्शी दर्पण या पीछे देखने का आईना, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। अब पूछेगा क्यों, तो उसका भी आंसर यही है, ठीक है। यह पूछा कि रोगियों के नाक कान गला ये सब जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का। तो यहाँ पर देख लीजिए वो लिखा चुके हैं, यहाँ पर बताया कि इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसका क्यों किया जाता है, मतलब अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, किसी और दर्पण का क्यों नहीं, ये सब जानेंगे। इस सब को हम लोग बारी बारी से कारण सहित जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको करना वही है जो हमारे क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसको, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, इसको कॉपी में लिख लेना है। अभी तक पार्ट 9 तक का हो चुका है, तो पार्ट 9 तक आप स्क्रीनशॉट लेते आए हो ना जी, और सब कॉपी में लिख के आए हो कि नहीं आए हो। तीसरा पर क्या हो रहा है, नोट्स बनकर तैयार होते जा रहा है। आपको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी भैया दीदी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे क्या कर सकते हो, 10वां की तैयारी अच्छा से कर सकते हो। बस मेरा हर एक वीडियो को आप सही से लिखते जाओ। सभी सब्जेक्ट का मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी बुक का, किसी अलग पब्लिकेशन के बुक का भी, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना के डाल दीजिए, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है ना। आया समझना। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको भी हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसको समझाना शुरू करते हैं। है क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहला हजामती दर्पण के रूप में। क्या, हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण मतलब क्या, वैसा दर्पण जिसको देखकर लोग दाढ़ी बाल बनाते हैं जी, तो उस दर्पण में तो सर घरों में हम लोग दाढ़ी बाल बनाते हैं तो वो बोला अवतल दर्पण है, नहीं। जब लोग घर में यूज करते हैं ना, घर में जो आईना हम लोग यूज करते हैं, दर्पण यूज करते हैं, वो होता है समतल दर्पण। कौन सा होता है, समतल दर्पण। तो सर अभी तो आप बोल रहे हैं कि हजामत बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हाँ, बड़े बड़े जब सैलून में आप जाइएगा, बड़े बड़े सैलून में जाइएगा, या आप भी अपने घर में रख सकते हो, आप भी मार्केट में जाके बोलोगे कि हमको अवतल दर्पण वाला आईना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें देखने से होता क्या है, देखिए होता क्या है कि समतल दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो जितना बड़ा हमारा चेहरा होता है उतना ही बड़ा उसमें प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है ना कि अवतल दर्पण में जैसे ही कोई भी वस्तु बगल में आता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है, उसका प्रतिबिंब बड़ा। तो हमारा चेहरा जब अवतल दर्पण के बगल में लाते हैं तो हमारा चेहरा का प्रतिबिंब उसमें क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। बड़ा दिखने से होता क्या है कि कहीं छोटा छोटा दाढ़ी भी छूट गया ना, कहीं छोटा छोटा दाढ़ी ये सब भी छूट गया तो हमको अच्छा से दिख जाएगा और उसको हम सेव कर सकते हैं। आया समझे ना कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऐसा पूछा जाएगा, बताइए हजामती दर्पण में, ठीक है, या हजामत बनाने के दर्पण में या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्या लिखिएगा। क्योंकि अवतल दर्पण में कोई भी जो पास वस्तु होता है, पास रखा हुआ वस्तु का क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, पास रखा हुआ वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम जब अपने चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस और दर्पण के बीच रखते हैं, मतलब बगल में रखते हैं, दर्पण के बगल में रखते हैं, तो हमारा चेहरे का उसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। चेहरे का प्रतिबिंब कैसे दिखता है, बड़ा। इससे होता क्या है कि जो छोटा छोटा दाढ़ी भी कहीं छूट गया है उसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देखकर सेविंग कर सकते हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत। सेकंड पार्ट ये हो सकता है, सेकंड पार्ट में क्या है, तो जो मरीज होता है, मरीजों के नाक कान गला दांत, मतलब अंदरूनी पार्ट होता है ना जिसको देखने में दिक्कत होता है, वो सबको जांच करने में इसका यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। कैसे, तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग करने से होता क्या है कि कहीं से जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है ना किसी भी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए कि यहीं पर हम किसी रोगी का दांत चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है वो होता है क्या ना कि मेरे दर्पण से परावर्तित होकर क्या होता है, एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित हो जाता है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। तो वो बिंदु जो होता है वो साफ दिखता है, वो बिंदु जो होता है वो क्या होता है, साफ दिखता है। तो इससे रोगियों के नाक कान गला में जो तकलीफ है, कहीं घाव है, जख्म है, जो भी चीज है वो हमको साफ साफ दिखाई दे देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आया समझ आया। तो फिर पूछे बताइए रोगियों के नाक कान गला या अंदर का कोई पार्ट जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्या बोलेगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो है किसी भी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश को, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है,
केंद्रित कर देता है, फोकसित कर देता है। इससे होता क्या है कि वो जगह जो होता है वो डॉक्टर को अच्छी तरीके से दिखाई देता है और उनको क्या होता है, जांच करने में सुविधा होता है, आराम मिलता है, मतलब जांच आसानी से वो कर सकते हैं। ऐसा समझो ना। नेक्स्ट पॉइंट है टॉर्च, वाहन के हेडलाइट। हेडलाइट का मतलब होता है अग्रदीप। हेडलाइट का मतलब क्या होता है, अग्रदीप। ऐसा समझो ना। तो टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट, ये सब परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। मतलब परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल दर्पण के रूप का होता है। ठीक है। अब इसके पीछे क्या कारण है, तो इसका कारण समझिए। कारण क्या है, तो कारण यह है कि जब पीछे क्या है, अवतल दर्पण है, अब बल्ब लगा रहता है फोकस पर। बल्ब कहां लगा रहता है, फोकस पर। तो इससे होता है कि जो बल्ब से प्रकाश निकल रहा है वो इस दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, समांतर। और समांतर होने के कारण है कि वो बहुत दूर तक क्या होता है, चला जाता है लाइट। ठीक ना, वो जो लाइट है वो कहां था, बहुत दूर तक जाता है। इससे क्या होता है कि वाहन चालक को दूर की वस्तुएं भी साफ साफ दिखाई देती है। आगे समझे ना, दूर की वस्तुएं भी अंधेरा में भी साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि वहां तक लाइट पहुंच गया। आया समझ नहीं आया। तो इसीलिए वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट या टॉर्च, ये सब हम लोग किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। आया समझे ना। को दिखा तो पूछा कि वाहनों के हेडलाइट या टॉर्च या सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह मतलब पीछे वाला, देखिए ना पीछे से रहता है, परावर्तक सतह जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों, तो क्योंकि बल्ब को जब फोकस पे रखा जाता है, बल्ब को फोकस पे रखा जाता है तो उससे जो किरणें निकलती है वो परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, जो बहुत दूर तक जाती है, जो बहुत दूर तक जाती है। इससे वाहन चालक को, ड्राइवर को दूर की वस्तुएं भी साफ साफ दिख जाती है। आगे समझाए ना, कारण भी। अब अगला पॉइंट क्या करते हैं, बड़ा बड़ा अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सौर भट्टी में भी करते हैं और सोलर कुकर में भी करते हैं। ऐसा है ना, सौर भट्टी या सोलर कुकर में भी करते हैं। चलिए सोलर कुकर का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सोलर कुकर क्या है, कॉमन है। सौर भट्टी तो कॉमन नहीं है, सोलर कुकर कॉमन है। देखिए होता क्या कि जब सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो जो सूर्य से आती किरणें हैं उसको परावर्तन के बाद क्या करता है, वो एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। कौन, अवतल दर्पण। जानवा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करने से होता क्या है कि सूर्य के साथ आती किरणों को, सूर्य के साथ आती किरणों के साथ जो क्या होता है, प्रकाश के साथ जो ऊर्जा आता है, उष्मा आता है, सूर्य की किरणों के साथ उष्मा आता है जी। तो सूर्य के प्रकाश के साथ आती उष्मा को परावर्तन के बाद क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, फोकस कर देता है। ठीक है। इससे होता क्या कि तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है और खाना जो है जल पककर तैयार हो जाता है। आया समझे ना। इसलिए सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। आया तो कोई पूछेगा बताइए सोलर कुकर में या सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। ठीक ना। अब कहीं कहीं आप देखे होंगे कि कहीं कहीं समतल दर्पण भी लिखा रहता है, कहीं कहीं समतल दर्पण रहता है, क्योंकि समतल दर्पण का भी उपयोग होता है। लेकिन ज्यादा प्रभावशाली कौन होता है, ज्यादा प्रभावशाली अवतल दर्पण होता है। ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, अवतल दर्पण। आया समझना, ज्यादा इफेक्टिव अवतल दर्पण होता है। क्यों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सोलर कुकर में, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ आती उष्मा को, सूर्य के प्रकाश के साथ आती उष्मा को अवतल दर्पण एक बिंदु पर क्या करता है, फोकस कर देता है, केंद्रित करता है। एक बिंदु पर क्या करता है, फोकस कर देता है, केंद्रित कर देता है। इससे तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाने से क्या होता है कि खाना जल्दी पक जाता है। ऐसा समझे ना। या हम लोग जो क्या कर सकते हैं, कागज भी जला सकते हैं उससे। ठीक है ना। ऐसे कागज जलाने के लिए लोग उत्तर लेंस का भी उपयोग करते हैं, वो बाद में बताएंगे लेंस में, अभी नहीं। ठीक है। चलिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग समझा गया, सबके पीछे का कारण समझा गया। अच्छा, पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है, तो बस लिखना आपको अवतल दर्पण का निम्न उपयोग है। पहला लिखना आपको हजामती दर्पण के रूप में, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखना है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि जांच करने में, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको क्या, तो टॉर्च, वाहन के हेडलाइट, सर्च लाइट इत्यादि के परावर्तक सतह के रूप में, इत्यादि के परावर्तक सतह के रूप में। और चौथा पॉइंट में लिखना है आपको क्या, तो सोलर कुकर या सौर भट्टियों में, बस इतना ही लिखना है। आया समझे ना। लेकिन जब पूछेगा कि क्यों किया जाता है तब आपको कारण लिखना वो पूरा, जिस कारण लिखा है। आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार्स या मोटरसाइकिल या ट्रक या बस, ये सब का साइड मिरर देखते होंगे आप। साइड मिरर मतलब बगल में एक आईना होता है जिसमें क्या होता है, ड्राइवर पीछे की चीज को देखता है। देखोगे आप लोग, ट्रक के जो ड्राइवर होंगे या बस के ड्राइवर होंगे या कार के ही ड्राइवर होंगे, तो ड्राइवर के बगल में एक आईना लगा रहता है, उसी को बोलते हैं साइड मिरर। उसी को क्या बोलते हैं, साइड मिरर या पीछे देखने का आईना, पीछे देखने का आईना या पृष्ठदर्शी दर्पण। ऐसा है ना। तो वो जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। अब कहेगा कि क्यों उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करने का निम्न कारण है। पहला कारण, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, मतलब वस्तु कितना दूर का है,
हमेशा सीधा बनेगा। इससे फायदा क्या होगा कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं लेकिन पाँव पीछे मेरा कार या आगे क्यों ना रहे, हमको उसमें क्या होगा, सीधा नहीं दिखेगा, वो सीधा ही दिखेगा ना, तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि उत्तल दर्पण में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, छोटा छोटा प्रतिबिंब। जब उत्तल दर्पण में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है तो एक साथ उसमें बहुत सारी चीजों का प्रतिबिंब बन जाएगा जी। एक साथ उसमें क्या होगा, बहुत सारी वस्तुओं का या पीछे से जितना गाड़ी आ रहा है, जितना गाड़ी बस ट्रक ये सब आ रहा है, सबका प्रतिबिंब बनेगा उसमें जी। तब सबको एक साथ देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो इसी कारण से लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आया समझ में, आया फिर से। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, जब यह क्वेश्चन आएगा तो लिखेगा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न कारणों से करते हैं। कारण नंबर 1, पहला पॉइंट, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसके कारण भी इसका उपयोग करते हैं। दूसरा कारण क्या है कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा छोटा बनता है। तो छोटा छोटा बनने के कारण हुआ क्या कि पीछे जितना भी गाड़ी आ रहा है सबका प्रतिबिंब उसमें बन जाता है। नहीं, अगर बड़ा बड़ा बनता तो एक आधे दो प्रतिबिंब उसमें बनता ना, अब भर जाता वो, तो सबका दिखता पीछे कौन कौन चीज आ रहा है, दिखाई देता, सब नहीं दिखाई देता। और उसमें छोटा छोटा बनने से क्या हो रहा है कि पीछे कितना क्या क्या चीजें सब दिख जाता है, हमको नहीं दिख जाता है। तो इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब इसी से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर लिखेगा कि समतल दर्पण का उपयोग हम कर सकते हैं, कुछ लोग करता भी है, कुछ लोग आप देखिएगा, कुछ लोग हम देखेगा ऐसा कि क्या होता है कि समतल दर्पण लगे रहता है। तो समतल दर्पण का उपयोग करने से नुकसान क्या है बता रहे हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम कर सकते हैं, उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन होता क्या है उसमें प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु होता है बड़ा उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो उसमें एक साथ हम बहुत सारी वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ऐसा समझना, एक साथ बहुत सारी वस्तुओं को हम देख नहीं पाते, उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कम होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। ऐसा समझना, इसी कारण से समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, ये तो भूल के भी नहीं कर सकते अवतल दर्पण का उपयोग। समतल तो कर भी सकते हैं लेकिन अवतल का कभी नहीं कर सकते। क्यों, अवतल दर्पण का जब उपयोग करेंगे तो होगा क्या ना कि अवतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है। तो चलाते चलाते देखेंगे तो कभी ट्रक को उल्टा नहीं जाएगा, कभी सीधा नहीं जाएगा, कभी जाएगा नहीं। जब हम चला रहे हैं चलाते चलाते जब आईना में देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, तो पीछे का गाड़ी कभी उल्टा नहीं जाएगा, पलटा हुआ तो लगेगा कि पलटी मार रहे हैं, कभी सीधा नजर आएगा, कभी उल्टा नजर आएगा। तो पता चलेगा कि पीछे हो क्या रहा है, नहीं ना, कल पिछा जाएगा, उसके पीछे देखेंगे टाइम इधर छोड़ेंगे, एक्सीडेंट हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। कि इससे ड्राइवर को समझने में क्या हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रहा है जी। ड्राइवर को समझने में बड़ी दिक्कत हो रहा है कि पीछे क्या हो रहा है। नहीं, इससे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं, साइड मिरर के रूप में नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो इस अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता, हमेशा सीधा बनता तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या होता है, कभी उसमें उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है, इससे उसका उपयोग नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि ड्राइवर का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, ड्राइवर का क्या होगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगा। आया समझना। तो कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, यही लिखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में कभी सीधा प्रतिबिंब बनता है, कभी उल्टा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो वाहन चालक होंगे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, तो सही से वो समझ नहीं पाएंगे और इससे दुर्घटना होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो आगे समझ रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या कारण, वो भी समझ आ गया होगा। तो आज के नहीं रह लेते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से हम यही बोलेंगे कि आप हर एक पार्ट के वीडियो को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लिखते जाइए। सभी सब्जेक्ट का टॉपिक बाय टॉपिक जिस तरह से कोचिंग में पढ़ाई होता है ना, उस तरीके से आपको मटेरियल दे रहे हैं, ठीक ना। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को सही से समझना है, स्क्रीनशॉट लेना है और कॉपी में उसको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बना करके लिख लेना है। आया समझना, तब आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन हमारे वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। ये मेरा गारंटी है। तो चलिए अगले पार्ट में पार्ट नंबर 11 लेकर आज के